चुनाव से पहले बिहार कैबिनेट के कई बड़े फैसले हैं जो सामने आए हैं। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो अभी की जानकारी मिल रही है। बिहार के कई जिलों को नीतीश कुमार ने सौगात दी है। यहां जेपी सम्मान योजना के लाभार्थियों की पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। आप समझिए कि चुनाव से पहले ये फैसले चुनावों पर असर डाल सकते हैं और ये नीतीश सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। इसमें मुंगेर, मुजफ्फरपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। सहरसा, भागलपुर में भी ग्रीन फील्ड बनाने की बात सामने आ रही है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। चुनाव से पहले बिहार कैबिनेट में कई बड़े फैसले और 30 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई जिले ऐसे जिन्हें नीतीश कुमार की ये सौगात अब भविष्य में मिलेगी। जेपी सम्मान योजना के लाभार्थियों की पेंशन राशि जो है वो बढ़ाने का फैसला इसी में हुआ है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी अब हो रही है। सहरसा, भागलपुर में भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात सरकार की ओर से कही गई है। नीतीश कैबिनेट में ये बड़े फैसले हुए हैं और वो भी चुनाव से ठीक पहले। ये बड़े फैसले 30 ऐसे प्रस्ताव जिन पर मोहर लगी है। महीप राज इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। महीप, कैबिनेट की बैठक तो होती है, लेकिन ये जो 30 बड़े प्रस्ताव हैं, चुनाव से ठीक पहले इन फैसलों की चर्चा जाहिर सी बात है होगी और फायदा भी मिल सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए आज नीतीश कैबिनेट ने 30 अहम फैसले लिए हैं और 30 अहम फैसलों में सबसे बड़ा जो फैसला है वह जेपी सेनानियों का है, जिन्हें आपको जेपी सेनानियों की जो पेंशन थी वह पेंशन की राशि जो है अब बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही लिपिक पदों की जो है सृजन की स्वीकृति मिल गई है। वही बीएलओ जो है, ब्लॉक लेवल अफसर जो होते हैं, बूथ लेवल अफसर माफ कीजिएगा, उनकी भी जो है पारिश्रमिक है जो उनको सैलरी दी जाती थी उन्हें भी अब बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से आपने बड़े फैसलों का जिक्र किया, अभी चूंकि नीतीश कैबिनेट की ये बैठक हुई है और 30 फैसले सामने आए हैं, ये फैसले जो हुए हैं इम्प्लीमेंट कब से होंगे महीप, ऐसी कोई जानकारी है क्या? और क्या इसको लेकर आम लोगों से आपकी कोई बात हो पाई क्या? देखिए, अब कैबिनेट में मुहर चुकी लग गई है और अब इसके बाद जो है वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जैसे कि आपको बता दें कि मीठापुर फ्लाईओवर से चिड़ैयाटांड़ फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4,000 रुपए की जो है वो स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही साथ पुनपुन नदी के बचाव के लिए स्थित जो सस्पेंशन पुल है यानी लक्ष्मण झूला पुल है उसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। तो इस तरह की जो तमाम स्वीकृति दी गई है वो तुरंत तो नहीं होगा। हाँ, कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अब इसके बाद जो है वो टेंडर निकाला जाएगा और इसके साथ ही जो है सारी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। यानी अभी भी 1 माह का जो है इसमें समय है वो लग सकता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर नीतीश कैबिनेट में इन फैसलों पर बात हुई और फिर ये फैसले सामने आए हैं, तो ये चुनावी स्ट्रेटेजी से जोड़कर भी देखें महीप। ये बिल्कुल ये चुनावी स्ट्रेटेजी है नीतीश सरकार का कि सभी लोगों को जो है वो ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। तमाम तरह के, चाहे वो जितने भी वृद्ध लोग हों, चाहे जेपी सेनानी हो, इसके अलावा जो भी शहरवासी है, उन सभी लोगों के लिए एक से एक जो है वो ऑफर दिए गए हैं। एक से एक जो 30 अहम फैसले लिए गए हैं उनमें ये सारी चीजों को जो है उसको स्वीकृति दे दी गई है और अब इसके बाद जो है उस पर अहम फैसले जो है जिसको कहा जाता है ले लिया गया है। अब इसकी जो है कार्यान्वयन अगले महीने से शुरू हो जाएगा। ये बताइए जरा, इन 30 फैसलों में सबसे ज्यादा जिक्र कौन कौन से फैसलों का हो रहा है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिलने वाला है? देखिए, सबसे जो अहम बात है जेपी सेनानियों पर जो नजर रखी गई थी उनमें आपको 7,500 रुपए जो उनकी अभी की पेंशन थी उससे सीधा बढ़ाकर यानी डबल कर दिया गया है। और जो जेपी सेनानी थे जिन्हें 15,000 रुपए मिलता था उनकी जो है पेंशन राशि वही 30,000 रुपए कर दी गई है। बीएलओ का पारिश्रमिक है जो 10,000 था उसे बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दिया गया। बीएलओ सुपरवाइजर का जो है 15,000 से बढ़ाकर 18,000 जो किया गया है उसको लेकर तमाम तरह की जो है सरकार ने फैसले ले लिए हैं। वही 90,712 बीएलओ हैं जिनके ऊपर 8,245 बीएलओ सुपरवाइजर हैं। इन सभी लोगों पर 75,83,000 रुपए की जो है वो स्वीकृति दी गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि सीधा फायदा यहाँ पर होने वाला है। जो जेपी आंदोलन के सेनानी हैं उन्हें सीधे तौर पर डबल अब पेंशन मिलेगी। मतलब 7,500 वाले को 15,000 मिलेगी, 15,000 वाले को 30,000 मिलेगी। ये फैसला वाकई बड़ा अचूक साबित होने वाला है। ये चूंकि बिहार चुनाव में अब समय कम रह गया है महीप, आप बता रहे हैं कि फैसले हुए हैं, फैसले
जब इस तरह के होते हैं कि पेंशन बढ़ा दी गई है या वेतन में वृद्धि कर दी गई है, तो इम्प्लीमेंट होते होते कुछ महीने लगते हैं। ये कब से लागू हो जाएगा और कौन से महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी? देखिए, अभी इस बात का क्लियर नहीं किया गया है। जो हमारे पास विस्तृत जानकारी है वो देर शाम तक आएगी, क्योंकि कैबिनेट का यह फैसला हुआ है और अभी इसके बारे में जो पूरी ब्रीफिंग है कि कब से यह लागू होगी और कब से मानदेय जो है वह चालू हो जाएगा, इस समय में इसके संबंध में एस सिद्धार्थ जो कैबिनेट सचिव है उन्होंने पूरी खुल की जानकारी नहीं बताई। उन्होंने उनके पास जो कैबिनेट नोट आता है वह उन्होंने पढ़ दिया। अब बोला कि आप लोगों के पास देर शाम तक जो है ये प्रेस ब्रीफ का पूरा डिटेल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है महीप, तो नजर आप बनाए रखिएगा। आप कह रहे हैं डिटेल जो जानकारी है वो थोड़ी देर बाद आप तक आएगी, तो वो डिटेल जानकारी आगे आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।